प्रिय बच्चों, शुभ आशीर्वाद। आप सबको व्याकरण में सब कुछ बता दिया, जितना इम्पोर्टेंट था 9 CBSE के लिए सब कुछ बता दिया। अब हम 9 CBSE में हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हिंदी में 3 किताबें हैं। सबसे पहले है क्षितिज, जिसमें गद्यखंड और काव्यखंड आते हैं, और इसकी तीसरी है कृतिका। तो सबसे पहले आप सबको काव्यखंड पढ़ाएंगे। काव्यखंड में पहला पाठ है साखी एवं शबद। साखियाँ एवं शबद कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले आप सबको कबीरदास जी के बारे में बताएंगे। कबीरदास की जीवनी के कुछ अंशों को आप ध्यान से सुनिएगा व नोट करिएगा। इसके बाद हम आपको इसके पाठ को पढ़ाऊँगा। ध्यान दीजिए कबीरदास जी की परिचय पर, कबीरदास जी के जीवन पर। कबीरदास जी का जीवन सार ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी यानी वाराणसी में हुआ था। ऐसा मानना है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से अपने इस शिशु को लहरतारा नामक स्थान के जो तालाब में कमल के पत्ते पर इन्हें छोड़ दिया था। उसे रास्ते से गुजर रहे निसंतान मुसलमान दंपत्ति जा रहे थे, जिनका नाम था नीरू और नीमा। इस शिशु को उन्होंने पा लिया, और यही नीरू और नीमा दोनों इस अबोध बालक का पालन पोषण किया, जिसे आगे चल कर के इसका नाम उन्होंने कबीर दिया। बड़े होकर के कबीरदास जी ने रामानंद को अपना गुरु माना। साधु संतों की संगत में कबीर ने ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में कबीर शिष्यों सहित मगहर चले गए थे, जहाँ 1558 के आसपास में इनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन मगहर में जो चला जाता है उसे नरक प्राप्त होता है। कबीरदास जी इन बातों का खंडन किया करते थे, और जब इनकी मृत्यु का समय आया तो ये मगहर चले गए। कबीरदास जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं। आप अनपढ़ थे, शिष्यों के सम्मुख मौखिक रूप से कुछ रचनाएं किया करते थे। उनके शिष्य बीजक नामक ग्रंथ में सब कुछ संग्रहित करते जाते थे। यह 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है साखी, दूसरा है शबद, और तीसरा है रामायणी। यहाँ 9 CBSE में आप सबको उसके अंशों को बताया जाएगा। पहला होगा साखी, दूसरा होगा शबद। इनके साहित्य की विशेषताएं क्या थी, एक नज़र आप इस पर देखें। कबीर अपने समय में समाज में जितनी बुराइयां व्याप्त थी, धार्मिक आडंबर था,
अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था। कबीरदास जी ने इन अंधविश्वासों के खिलाफ, धार्मिक आडंबर के खिलाफ, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों की मान्यताओं में बड़ी विषमता थी। वे इन्हीं दोनों विषयों पे जम करके प्रहार किया। बाह्य आडंबरों और कुरीतियों के प्रबल विरोधी रहे हैं आप इसे जड़ से समाप्त करना चाहते थे। आप दिखावे रूप में भक्ति को कदापि नहीं मानते थे। आप नारी और माया का विरोध किया करते थे, क्योंकि यह दोनों विषय जो है यह विरोधाभास, क्योंकि नारी और माया में जो भी लिप्त हो गया उसका सर्वनाश ही हो गया। चाहे आप रामायण देखें, चाहे आप महाभारत देखें, चाहे जो भी आप उठा करके इतिहास को भी देख लीजिए, जब भी युद्ध हुए हैं नारी के कारण और माया मोह के कारण ही हुआ। इनके अनुसार जो है ईश्वर को सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि अगर आपके पास सच्चा प्रेम है, सही ज्ञान है, तो आप ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कबीरदास जी की भाषा शैली जो पूर्वी हिंदी अवधि में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में आप अपने शब्दों का प्रयोग किए हुए हैं। आप सधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी के रूप में लोग आपको मानते हैं। कबीरदास जी की भाषा अनपढ़ होते हुए भी हृदय के भावों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ रहे हैं, जिसने जन सामान्य को प्रभावित किया है। तो बच्चों, इस कबीरदास जी के जीवन के बारे में आज इतना ही। अगले दिन जो है हम साथी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।